बंगाल के 2 मतदान केंद्रों पर आज फिर से डाले जाएंगे वोट। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिया आदेश। बारासात और मथुरापुर लोकसभा में है दोनों बूथ। चुनाव के बाद संदेशखाली हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी। संदेशखाली में 7वें फेज में वोटिंग के पहले और बाद में हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जवाब मांगा है। लोकसभा चुनाव के बाद संदेशखाली में पुलिस और महिलाओं में झड़प। राज्यपाल ने ममता से हस्तक्षेप की मांग की और साथ ही चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चिंता भी जताई। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग आज दोपहर 12:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की वोटिंग प्रतिशत से लेकर मतगणना पर जानकारी दे सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन। बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल और अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले इंडी गठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग से मिला। चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रखी। कहा, पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी हो। कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ वोटों की गिनती को लेकर लंबी चर्चा की। यह तीसरी बार है जब कई दलों का गठबंधन चुनाव आयोग पहुंचा। संदेशखाली में टीएमसी के गुंडाई पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा दावा। कहा, बंगाल पुलिस टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर लोगों को धमका रही है। 4 जून के बाद से वो सभी महिलाओं को विधवा बना देंगे। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। मृतक के रिश्तेदारों ने टीएमसी के गुंडों पर लगाया हत्या का आरोप। जगह जगह प्रदर्शन, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की अवधि बढ़ाई। अब 6 नहीं 19 जून तक राज्य में तैनात रहेंगी केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां। मतदान के बाद हिंसा की घटना के मद्देनजर चुनाव आयोग का फैसला। सिक्किम में एसकेएम की जबरदस्त बहुमत से सत्ता में वापसी। 32 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की। 25 साल सत्ता में रहे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को महज 1 सीट पर जीत मिली है। तो वहीं बीजेपी, कांग्रेस और कैप एस अपना खाता तक नहीं खोल पाए। प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एसकेएम और सीएम प्रेम सिंह तमांग को जीत की बधाई दी। कहा, सिक्किम के विकास के लिए साथ करेंगे काम। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की। 60 में से 46 सीटों पर जीत मिली। तो वहीं बीजेपी ने पहले ही 10 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की थी। अरुणाचल की 50 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 1 सीट पर सिमटी। वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी को 5 सीटें, एनसीपी को 3, पीपीए को 2 सीटें मिली है। अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया। कहा, अरुणाचल प्रदेश में मिली शानदार जीत 4 जून को आने वाले नतीजों का संकेत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर उठाया सवाल। एग्जिट पोल को बताया मोदी मीडिया पोल। बीजेपी का पलटवार। कहा, हार सामने देखकर बौखला गई है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा, इंडिया गठबंधन को 295 सीटें आ रही हैं। राहुल के एग्जिट पोल वाले बयान पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का पलटवार। कहा, यह राहुल गांधी की हताशा को दिखाता है। राहुल गांधी अपने जीवन में कभी भी सकारात्मक रास्ते पर नहीं चल सकते या विकल्प नहीं बन सकते। यूपी के हाथरस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया यज्ञ। मोदी सरकार की जीत की कामना के लिए पूजा की गई। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा मीडिया पर बार बार प्रहार किए जाते हैं, वो बंद किए जाए। जो भारत तुर्की के इस्तांबुल में बिल्डिंग गिरने से एक युवक की मौत, करीब 8 लोग घायल हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के 60 से ज्यादा दिग्गजों को 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमेरिका से फ्रांस भेजा गया, जहां वे डी-डे की 80वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। इजरायल के सुप्रीम कोर्ट में यहूदी युवकों की सेना में भर्ती के दौरान छूट पर सुनवाई हुई। सेना में भर्ती नहीं होने पर सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सिंगापुर में आयोजित सम्मेलन में चीन ने साधा इंडो पैसिफिक रणनीति पर निशाना। कहा,
इसका उद्देश्य अमेरिकी आधिपत्य को बनाए रखना है। दक्षिणी जर्मनी में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, कई शहर भारी बारिश में डूब गए हैं। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते की कोशिश, कतर, मिस्र और अमेरिका कर रहे हैं शांति समझौते की कोशिश। ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव, कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदी नेजाद ने चुनाव के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। फिलिस्तीन पेरू की राजधानी लीमा में प्रदर्शन, फिलिस्तीनी आबादी पर बमबारी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति बनाए रखने का प्रस्ताव दिया है। सिंगापुर में शांग्रीला सम्मेलन का आयोजन, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने जापान और दक्षिण कोरिया के रक्षा सचिवों से मुलाकात की है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में सैनिकों का वीडियो किया जारी, इजरायल ने गाजा के राफा शहर पर जोरदार हमला किया है। चीन का चांगवी 6 प्रोब चंद्रमा के सबसे बड़े क्रेटर दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में सफलतापूर्वक उतरा है। यहां अब तक कोई दूसरा देश नहीं पहुंच पाया।